संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। नमस्कार कृष्ण सागर गौर कथा तमाम विश्वदाय कृष्ण हम लोग पिछली बार ये चर्चा कर रहे थे धैर्य क्वालिटी है। धैर्य, सहनशीलता और क्षमा। तो ये लीडर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और व्यक्ति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी भौतिक जगत में भी जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसमें भी धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे इस संसार में हम लोग ये कुछ छोटा मोटा नौकरी के लिए कितना समय हम प्रयास करते हैं और उसके लिए पेशेंस बना के रखते हैं, नहीं 10 साल 20 साल 25 साल प्रयास करते हैं। वैसे भक्ति में भी हमें जल्दी से लोग सोचते हैं यहाँ पे रिजल्ट के लिए ढूंढने लगते हैं, तो हमको उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। उसी तरह से जब हम लीडरशिप के क्वालिटी पे आएंगे, जब लीडरशिप हम स्टार्ट करेंगे तो इमीडिएट एक्सपेक्टेशन नहीं करना। जो मेंबर आ रहे हैं तो उनके अंदर इमीडिएट हमको एक्सपेक्टेशन नहीं करना है इनके अंदर अभी क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा, क्यों नहीं ये 4 नियम का पालन कर रहे हैं, क्यों नहीं 16 माला जप कर रहे हैं। ऐसा धीरे 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 समय लगता है। सबका अलग अलग कंडीशनिंग होती है ना। कोई हो सकता है उसका पहले से अकाउंट में है पीछे का तो जल्दी ही 16 माला जप कर सकता है। किसी का बैकग्राउंड बहुत खराब है, बहुत गलत जगह से आ रहा है, उसका सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है, तो उसमें समय लग सकता है। तो सबको एक जैसे हम लोगों को नहीं देखना है, हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है उसका परिवार अनुकूल नहीं हो, उसका वातावरण अनुकूल नहीं हो, वो उनको परमिट नहीं करते हो। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके साथ में ऐसा चैलेंज आता है। उनका हो सकता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, अलग अलग परेशानी हो सकती है। तो हमको उनके साथ में धीरज बना के रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमने आज जो है बीज डाला और कल ही फल क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। समय लगता है। हम लोगों को भी कितना समय लगा नहीं 16 माला जप करने के लिए, 4 नियम पालन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो ऐसे ही हमको उनके साथ भी ऐसा एक्सपेक्टेशन इमीडिएट हमको नहीं रखना। पहला चीज़ धैर्य हमको रखना है, पेशेंस रखना है। उत्साहन निश्चयात धैर्य बहुत जरूरी है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। धैर्य, सहनशीलता और क्षमा। धैर्य करना है, उसके बाद हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। धैर्य पहले है ना, उसके बाद हाँ सहनशीलता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं ना, यही हम लोगों को सीखना है कि भगवान कह रहे ताम स्थितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाय आगम अपायिनो अनित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो एक्चुअल में इस भौतिक जगत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी हमको ये सीखना है। भगवान सिखा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में ना, उसको जस्ट टॉलरेट कर लो, कैसे भी करके टॉलरेट कर लो। ये आएगा और चला जाएगा। ये जो है क्षणिक है, टेम्पररी है,
हमारा जो मेन गोल है वो फोकस होना चाहिए, उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे सब प्रॉब्लम आकर के हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उससे डिस्टर्ब हो गए तो आपका मेन गोल प्रॉब्लम आ जाएगा, वहाँ पे नहीं जा पाओगे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम्हारा ये जो शरीर से जो इंद्रियों के स्पर्श से इंद्रिय का जो विषय वस्तु है उससे तुम हमको ऐसा फीलिंग होता है, ये सुख और दुख जो है ना एक्चुअल में है नहीं, ना तो सुख है ना तो दुख है इस संसार में, है ना। हम जब इससे आसक्त हो जाते हैं हमारे इंद्रियों से, हम शरीर से ऐसा, तो हमको सब फीलिंग देता है, माइंड जो है हमको फीलिंग देता है ऐसा कि ये हमको बहुत कष्ट हो रहा है, हमको बहुत, पर आत्मा जो इससे अलग है और हमारा गोल अलग है ना। ये एक व्हीकल है, ठीक है। तो ये हमारे पीछे के अकाउंट में जो कुछ भी है उसके हिसाब से ये आएगा, है ना। जैसे ही जन्म लेते हैं तो क्या होता है, ये नंबर ऑफ ब्रेथ फिक्स। हाँ, ये जो एज जो होता नहीं, एज नहीं फिक्स होता है, एज ड्यूरेशन नहीं फिक्स है, कितना है हमारा, कितना हम नंबर ऑफ सांस लेते हैं उसके हिसाब से ये हमारा एज, हाँ लाइफ स्पैन। उसी तरह से जब जन्म लेते हैं तो हमारा कितना क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस और मिजरी है वो भी फिक्स हो जाता है। हमको करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, जो भी है हमारे पीछे का जो अकाउंट है उसके हिसाब से जो भी प्रारब्ध के रूप में है वो हमको लेना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो अभी जो हो गया सो हो गया, उसके लिए हमको अभी ज़्यादा परेशान ये समझ लेना है कि वो आएगा ही, तो उसके पीछे हमको नहीं, हमारा फोकस एकदम एक ही होना चाहिए अभी, है ना। समझ में आना, बस वही भक्ति के करके हम लोग गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से अगर उस स्टेज पे आ गए शुद्ध भक्ति के ऊपर, तो तब वो सब कुछ खत्म हो सकता है, जो हमारा प्रारब्ध है वो भी खत्म हो सकता है। मात्र उसी से खत्म हो सकता है और किसी चीज़ से खत्म नहीं, मात्र एक भक्ति से खत्म। उसको भी शुद्ध भक्ति पे आना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति नहीं आता है तो वो भी पुण्य में चला जाएगा। कैसा है पुण्य, ये खत्म नहीं होता है कभी। और सब पुण्य में क्या डिफरेंस है, वो खत्म होता है ये कभी नहीं खत्म होता है। इसका प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उसित्वा शाश्वती समाह। क्या करें कि जो और जो पुण्य करते हैं तो वो लोग भी अब यहाँ पे उनके पॉकेट में इतना पैसा हो गया कि अब यहाँ क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हायर प्लेनेट पे भेजते हैं वो सब लोग में और आगे के लोगों में। लेकिन जब उनका अकाउंट ख़त्म हो गया तो वापस फिर से वो अपने आप आ जाते हैं, फॉल डाउन होता है उनका। लेकिन जो भक्ति करके जाते हैं उधर तो उनका फॉल डाउन नहीं होता है, वो वहाँ से ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे चाहे तो वहीं पे शाश्वती समा लगा हमेशा के लिए वैसे रह सकते हैं। अकाउंट खत्म नहीं होता है, ऐसा है। ये जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं साधारण नहीं इसलिए कर रहे हैं, जी ना 50-60% ये जो फॉलोअर्स हैं ना ये सभी कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, 10-20% वैकुंठ जाएंगे, कुछ ही जो है गलत हाँ इंटरेस्टिंग है। जो यहाँ पे भी कुछ अभी है मान सम्मान पोजीशन प्रतिष्ठा तो उधर चले जाएंगे, और मिसयूज जो करेंगे तो भूत प्रेत भी बनेंगे। यहाँ पे ही आकर के अपनी इंद्र तृप्ति करेंगे, ये प्रभुपाद की प्रॉपर्टी को, भगवान की प्रॉपर्टी को, तो भूत प्रेत में भी जाएंगे। और जो राग मार्ग जब तक नहीं पहुँचेंगे, राग भक्ति जब तक नहीं आई तब तक हम लोग गोलोक नहीं जा सकते। जब तक हम लोग साधन भक्ति में जो 2 प्रकार का है, एक है वैधि और एक रागानुगा। तो वैधि के द्वारा सिर्फ आप वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं, अधिक से अधिक जो है मथुरा द्वारका तक जा सकते हैं,
है ना। लेकिन राग के बिना आप वहाँ पे गोलोक में एंट्री नहीं, गोलोक में नहीं कोई नहीं जा सकता। तो हम लोगों को कहाँ पहुँचना है? राग, हाँ, राग भक्ति में पहुँचना है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति, शुद्ध और दोनों ही है, शुद्ध भक्ति, पर वो स्पेशल है। राग जो है भक्ति स्पेशल है। वो सिर्फ गोलोक वाले वो सब कर सकते। गोलोक वो होता ही, गोलोक में जो है, हाँ, जो रागात्मिका उनको बोलते हैं, जो गोलोक में शाश्वत भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद, वो रागात्मिका भक्ति करते हैं। और उनके जो चरण चिन्हों पे जो उनका अनुसरण करता है वही वहाँ पे पहुँच सकता है, उसी को राग भक्ति कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। जब तक वो ऐसे एक भक्त से हमारा आसक्ति नहीं हुआ, हाँ, तब तक हम वहाँ पे उधर नहीं जा सकते। एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए सब लोग भक्ति कर रहे हैं, हम कैसे फाइंड करें कि मेरा भक्ति रागानुगा है? अभी नहीं पता, अभी नहीं, उसके लिए आगे वाला आदमी कैसे पता कि वो है, उनको फॉलो करना है? हाँ, उसके लिए थोड़ा आपका स्थिति ठीक होना चाहिए। और उसके लिए रूप गोस्वामी भक्ति रसायन चिन्ह में बता रहे हैं कि उसका कम से कम वो स्टेज पर निष्ठा स्टेज पर होना चाहिए। मतलब अनर्थ निवृत्ति खत्म हो जाना चाहिए उसकी। मतलब किसी प्रकार का अब उसमें अनर्थ नहीं दिखेगा आपको। मेरा कि इधर भी कर रहा है, जाके बीड़ी भी पी रहा है, ऐसा मैं रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अटैचमेंट भी नहीं होगा किसी भी प्रकार की जीरो। जो 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 श्रद्धा से प्रेम की स्टेज है, उसमें से सबसे जो ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है, जो प्लेटफॉर्म है जहाँ गाड़ी रुकती है, वो अनर्थ निवृत्ति है। अनर्थ निवृत्ति जो क्रॉस कर लिया, अब समझ लिए उसको भगवत प्रेम। अनर्थ निवृत्ति और डिटैचमेंट में क्या फर्क है? डिटैचमेंट तो कुछ ज़्यादा, मेटेरियल डिटैचमेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति में अब हम लोग कभी आगे समय होगा तो पढ़ेंगे हम लोग, माधुर्य कादम्बिनी में इसके बारे में डिटेल्स में बताएं। अब 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था एक है ना, जो है सुकृति उत्त अनर्थ होता है, एक दुष्कृति उत्त अनर्थ होता है, एक होता है भक्ति उत्त अनर्थ, भक्ति से भी एक अनर्थ होता है, और एक होता है अपराध युक्त, जो है अपराध से हम करते हैं ना, ऐसे इससे भी अनर्थ होते हैं। तो 4 प्रकार के अनर्थ हैं। उसमें से ये जो वैष्णव अपराध है, अपराध से जो अनर्थ होता है ना, वो ख़त्म ही नहीं होता है। यहाँ जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं हो जाता है, प्रेम के स्टेज पे नहीं पहुँच, तब तक वो उसका ट्रेस रह जाता है। मतलब आपको आपका जो स्वरूप है रिवील हो जाता है, भाव के स्तर पे जाने के बाद आपका स्तर रिवील हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी रहता है। तो वो अनर्थ खत्म हो गया, भाव के स्तर पे ऑलमोस्ट आने के बाद ये स्टार्ट होता है राग उसका, क्योंकि अब 2 भक्ति शुरू हो जाती है वहाँ से। एक बाह्य अलग होता है और अंतर अलग होता है। बाहर से नियोफाइट की तरह से वो यहाँ पे सब अपना रूटीन फॉलो करता है, 16 माला जप करेगा, सेवा करेगा, ड्यूटी सब कुछ करता है बाहर से। और अंदर के स्वरूप से, जो उसका स्वरूप है भगवान के धाम में, और जो उसका पर्टिकुलर जो भगवान का जो फॉलोअर है, जो वहाँ पे नित्य पार्षद है, उनके प्रति वो ऐसे उनके अनुसरण में वो अंदर से स्वरूप से वो सेवा करता है भगवान को। वो एक्चुअल सेवा वो है, वो होती है। अभी जो हम लोग सेवा कर रहे हैं एक्सटर्नल शरीर से, भगवान हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करते। ये क्या है? ये कोई भी एक प्योर व्यक्ति के पास ब्राह्मण सही वैष्णव है, उसके पास सभी कोई जाएगा, सेवा स्वीकार करेंगे क्या? एक्चुअल के ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। या एक्चुअल में जो साधु है, नहीं उसको छू नहीं सकता ना, जो अशुद्ध है, अपवित्र है, कैसे उसके पास जा सकता, कैसे वो सेवा से स्वीकार करेगा? तो कृष्ण जो है परम पवित्र है, हमारा ऐसे इंद्रियों से कैसे सेवा स्वीकार करें? समझ रहे हैं? उसके लिए हमारे पास में शुद्ध होना चाहिए। इसलिए डिफिनीशन क्या है भक्ति का, करें ना, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। उसके क्या करें? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। आपको अब किसी चीज़ का उपाधियों को पता नहीं चले कि आप शरीर हो, आप ब्राह्मण हो, कि आप क्षत्रिय हो, कि इंजीनियर हो, कि डॉक्टर, आपको आपका इसका अब
मतलब सब नहीं। खत्म। मैं हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, सब कुछ शरीर का कुछ भी है, उसमें कोई उपाधि नहीं, खत्म। विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मल, जब प्यूरीफाई हो पूरा टोटली, जो हमारे इंद्रिय प्यूरीफाई शुद्ध हो गया, मतलब ऑलमोस्ट जो है आपका स्पिरिचुअल जो हमारी सेंसेज है वो मैनिफेस्ट हो चुका है। उस स्टेज पे आने के बाद जब तब करे तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति, तब अब उसी इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान की सेवा में जो लगा उसको भक्ति कर। उत्तम भक्ति है। नहीं, नॉर्मल भक्ति, नॉर्मल भक्ति, ये नॉर्मल भक्ति है। उसमें लिखा है वो भक्ति। नहीं, भक्ति उच्यते मतलब कहते हैं, उच्यते मतलब कहा जाता है, इसको भक्ति कहा जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, इसको ये उत्तम भक्ति है। अब इसमें दो डेफिनेशन है ना, 2 लाइन है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, यहाँ पे उसके बाद दूसरी जो लाइन कर रहे हैं अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति, तो यहाँ तक अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम ये भक्ति है। लेकिन ऊपर वाली जो लाइन जब वहाँ पे डाल देते हैं कैसा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जब उस वो ऐड कर देंगे तो अब इसको कहा जाता है उत्तम भक्ति। समझ रहे हैं? सिर्फ ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं भगवान के पास में, कृष्ण के पास में भक्ति करते हैं, ये क्या है, नॉर्मल भक्ति है, ठीक है। लेकिन अभिलाषा कुछ है उनका, मोटो कुछ और है, आया है कृष्ण का, लेकिन जब अब उसको हटा दिया, जीरो कर दिया, अन्य अभिलाषिता शून्य कर दिया है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अब कुछ नहीं, प्योर भक्ति मात्र, कोई भक्ति नहीं और दूसरा नहीं है। उस स्टेज को क्या कहते हैं, वो उत्तम भक्ति। समझ गए? वो स्टेज पे उस इसके उत्तम भक्ति और डिवोशनल सर्विस, इसका क्या संबंध है? डिवोशनल अपन जो नॉर्मल नई एक्टिविटीज़ करते हैं, वो करने से अपन उत्तम भक्ति जा सकते हैं। जा सकते करते करते क्या होता है, अभी हम लोग आ रहे हैं, हमारे पास में बहुत सारे कामनाएं होती है, तो ये भक्ति के अंदर प्रोसेस पावर है, ये प्रोसेस है कि प्यूरिफाई कर देता है। जैसे आग के पास में ये रस्ट लगा हुआ है, आयरन रॉड है, रस्ट लगा हुआ, लेकिन आग के पास संपर्क करते 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 क्या होगा, वो रस्ट चला जाएगा, प्योर होता है। तो बोलते हैं वो सोने को भी वो कैसे करते हैं, वो उसका गंदगी निकालने के लिए उसको मेल्ट करते हैं, है ना, टेम्परेचर। वैसे ही ये प्रोसेस है, हमको प्यूरिफाई करने के लिए कृष्ण के साथ, कृष्ण का कोई भी एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, तो कृष्ण से संपर्क होता है हमारा, तो क्या होता है, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। समझ रहे हैं? तो अभी तो हमारे अंदर काम है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन हम कृष्ण के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, पर ये शुद्ध भक्ति नहीं है अभी। लेकिन किसी भी तरह से कृष्ण के साथ में अगर संपर्क हो रहा है, तो धीरे 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 क्या होगा, वो कामनाएं खत्म। जब कामनाएं खत्म हो जाएंगी और फिर भी अब हम नेचुरल रूप से जब भगवान का सेवा करने लगते हैं, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, जिसमें सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता अब हो, वो भावना से। समझ? ऐसे बहुत सारे लोग भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, है ना, धीरे धीरे वो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, जाने लगेगा। हाँ, ये प्रोसेस, ये पावर है, ये साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक है। हम इसको फॉलो करेंगे तो हम अपने जीवन में उसको देख सकते हैं, फील भी करते फील करना, वो करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ी है। साइमल्टेनियसली अपना आनंद ही बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो खत्म होगा वैसे वैसे वो आनंद बढ़ता जाएगा। वो मेजरमेंट हमको चेक करते रहना कर सकते हैं, हाँ। अपना एक्सपीरियंस से मालूम पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ हर संडे क्लास पेशेंस का जब भी आपने बात किया, तो हम भगवद गीता क्लास करते हैं, करीब 3 वर्ष से कर रहे हैं। इसमें एक माता जी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसे तो बिजी रहती है, वो अब तक वो चैंटिंग शुरू नहीं की, इसलिए मैं क्लास में भी एक राउंड करता हूँ। और इसके अलावा हम जो 2, 4, 8, 12 वो होता ही नहीं है। अभी मैं पूछना भी छोड़ दिया, बट उसको रुचि है इसमें, वो रेगुलरली आती है, तो इसके लिए आई जस्ट टॉलरेट है। अच्छा, आज नहीं तो कल कृष्णा होंगे प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो किसी का ज़्यादा अकाउंट है और किसी का कम है। मान लीजिए ये स्टॉक बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा किसी के अकाउंट में गंदा है, तो साफ कर रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है। किसी का एकदम साफ है, थोड़ा सा हवा डाला तो क्लीन हो। इनिशियली मुझे लगता था ये क्या हो रहा है। हाँ, हम लोग को बहुत गुस्सा आता है कि क्या, जब से है ना, किसको समझा रहे कितना दिन से ये माला नहीं कर, ऐसा गुस्सा आता है।
10 मिनट लगते हैं हाँ, एक माला तो करने नहीं में। करते हैं। तो नहीं करते पहले 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 गुस्सा भी आते हैं कभी हाँ। कभी। मैं जबरदस्ती लाके मैं हाँ। ऐसे कराएगा तो करेगी अभी और जबरदस्ती करने में कर रही है। हाँ, तो अच्छा है। आज नहीं तो कल होगा। अच्छा है। ये अपने को विश्वास होना चाहिए हाँ, होना कृष्णा चाहिए, को। होना चाहिए। प्रे करना है और करना है। हम लोग कंट्रोलर नहीं है ना, हम कंट्रोलर नहीं है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है बाबा, कृष्णा कंट्रोलर है। तो हम बस, हमको बस प्लेटफॉर्म देना है उनको, हेल्प assist करना करना है, है, हाँ, असिस्ट करना, थोड़ा push करना है, सब्सक्राइब करो, करना, करो, बस उतना करो, है। हाँ, करते रहना है, हमको धैर्य नहीं छोड़ना है, उनको करते रहना है। हमारे लिए कृष्णा कितना धैर्य किया ना। घर किया 40 नहीं, 40 करोड़ जन्म पता मतलब नहीं। जन्म का हाँ? मतलब जन्म में 40 साल लगा है। कितना गंदा हम काम किए हैं, फिर भी हमको छोड़ते नहीं हैं। मुझे पता नहीं है जन्म में 35 साल के बाद शुरू किया मैंने। सच में। तो वो हम लोगों को कृष्ण की ओर कोशिश करते रहना है, उनको प्रमोट करने के लिए। तो पहला धैर्य, दूसरा सहनशीलता, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। भक्ति के लिए टॉलरेंस चाहिए, बहुत हाई लेवल तक चाहिए, बहुत हाई लेवल। इसलिए पहला जब कपिल मुनि जो है, माता जो है पूछती है ना उनसे, देवहूति की, वो बोलते हैं कि भाई एक ही है, जब तक साधु का संग नहीं करोगे तब तक यहाँ से निकलना संभव है। तो बोले साधु कैसे पहचानेंगे, क्या होता है? हाँ, गिरुआ वस्त्र पहनता है, वो आजकल सभी लोग दाढ़ी बढ़ाता है, ऐसा वो है क्या? तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा तितिक्षवः कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांत साधवः साधु करें। पहचानना है साधु का आभूषण क्या है, क्या पहनता है, तो करें तितिक्षवः, मतलब उसको मार भी दोगे तो भी आपका जो कल्याण सोचता है वो साधु है, आपके लिए शुभ प्रे करता है, आपका कल्याण हो ऐसा प्रार्थना करता है उसके हृदय में, वो साधु है। उसको कैसे भी काटो मारो, उसको कितना भी कष्ट दो, ये ऐसा लेवल हमारा टॉलरेंस होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ना, नाम कब कर सकते हैं हम लोग, जब तक स्टेज पे नहीं आ जाते हैं। कैसा? तृणादपि सुनिचेना तरौर अपि सहिष्णुना। कैसा सहिष्णु? ये पेड़ के समान, जाके काट दिया उसको, तप रहा है ऐसे धूप में, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी जो काट रहा है वो उसको ऐसा नहीं कहे तुम जो पत्थर मार रहे तुम मुझे मारे हो, तुमको फल नहीं दूंगा, नहीं, उसको भी फल, उसको भी छाया देता है। नित्यानंद प्रभु वही किया ना, हाँ, जगह ही मतलब मारा, पत्थर मारा, फिर भी उसको ये प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लड आ रहा था। नहीं कृष्ण छोड़ दो, छोड़ हैं, कृपा करने के लिए, कृपा कर। हम तो वही पत्थर उठा के एक और मारेंगे, एक मारा मैं 2 मार दूंगा। ये सब सुनने से अपना बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है। इसीलिए सुनना है ना। तो हो क्या रहा है, करने से पेशेंस बढ़ता है। इसीलिए ना, इसीलिए जब कृष्णा के साथ कनेक्ट होंगे तो कृष्णा का संपर्क होगा तो उसका क्वालिटी हमारे अंदर आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा सही से संपर्क नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना है। मैं कल ही पढ़ रहा था, कृष्णा का जो 100% उसके जो फीचर्स है और ब्रह्मा का 85% है, अपना 78% होना चाहिए, लेकिन हमारा हाइट कितना, बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन ये करने कॉन्टेक्ट में आने से ये फीचर्स अपना बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, आने लगेगा, आपको 78% जा सकता है। जा सकता है। तो सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट। तितिक्षवा कैसा, ऐसा हमको ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम नाम जप नहीं से सही से नाम जप नहीं कर सकते। ये बता रहे हैं, तृणादपि सुनिचेना तरौर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। जब तक वो ये 3 चीज़ों का हम लोग गले में ऐसे माला नहीं पहन लेते हैं ना, हमेशा इसको, तब तक हम नाम जप हृदय से नहीं करते। तब तक वो नाम जब सिर्फ ऐसे ही फायरिंग होता है ना, फायरिंग, अपराध कह लीजिए, मैकेनिकल जो है चैंटिंग, या ऐसे पटाखे छोड़ते हैं ना उसमें, कब दीपावली में कोई किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, आवाज़ सिर्फ साउंड करता है। सुकृति होगा, वही तो सुकृति ही तो है, वो सुकृति है, ये सुकृति खत्म ही नहीं होगा, ये ऐसा सुकृति होगा कि आपको उधर लेके चला जाए और कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए तो कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जो जब इधर कम से कम जब कर रहा है
इसलिए कह रहे हैं ना, जब हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं हरदास ठाकुर कि सिर्फ नाम अपराध जो जप कर रहा है उससे इस संसार की सब कुछ चीज़ प्राप्त हो सकती है। नाम अपराध नहीं। नाम आभास, नाम का छाया पे आ गया अगर, तो उसको यहाँ का आध्यात्मिक जगत का सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवत धाम जा सकता है सिर्फ छाया नाम से। सिर्फ कृष्ण प्रेम उससे नहीं मिलता है। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध नाम ठीक है। फिर भी होप से हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा होप है। क्या है, कभी कभी अपन हार मान लेते हैं। हार नहीं मानना है दुनिया इसलिए। में हार नाम की चीज़ है ही है नहीं। ही नहीं, बहुत सही बात। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। हार जो आप सोचते हैं हाँ। वो एक स्टेप टवर्ड सक्सेस है। हाँ हाँ, सही बात। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, अगर आप ट्राई करना है तो ट्राई करके देखो। एक बार आपको सक्सेस मिल गया है इसकी तरफ से, देन आपका जिंदगी सुधर गई। सुधर गया। पेशेंस इज रिलेटेड टू दैट। जितना भी आपको हार मिले, शांत रहो, क्योंकि करीब है अपना गोल। सही बात है, बहुत अच्छा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये धैर्य, सहनशीलता, है ना, क्षमा। फिर क्षमा भी हमको चाहिए। क्षमा हमको कोई करता है ना, तो हमको भी क्षमा करना चाहिए। क्षमा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमको हमारी ईगो से बचाने के लिए। हमारा जो बहुत जो फॉल्स ईगो है ना, वो हमको किसी को क्षमा कर, कोई हमको कुछ कह दिया, बोल दिया कुछ हमारे बारे में ऐसा, तो हम उसको जल्दी माफ़ नहीं करते, मतलब निकलता नहीं, बार बार वो रिमाइंड करता है। बहुत मुश्किल है। ये क्यों होता है? जितना हमारा ईगो स्ट्रांग होगा ना, ये फॉल्स ईगो, उतना वो हमको रिपीट करता है, रिमाइंड करता है, और उसके प्रति हम जो है और मतलब वो बढ़ता जाता है। तो उसको मतलब ऐसा हम हमारे अंदर से हो नहीं सकता कि उसको क्षमा कर। लेकिन अगर क्षमा करने लगते हैं ना और क्षमा कर देते हैं तो बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत मेंटली रिलैक्स मिलता है, पीस मिलता है। अभी उससे फ्री हो गए, नहीं तो बार बार उससे अटैच रहते हैं, उधर ही लेके जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। ये बाइंड करता है हमको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लाइफ अगेन, फिर हमको बॉडी मिलने ही वाला है, पक्का बॉडी मिलेगा। इतना खतरनाक है। प्रे करना चाहिए हम लोगों को। जो गाली देता है उसको ऐसे इग्नोर करना। हाँ, तो उसे क्या लेना देना है गाली से? आपको थोड़े लगता है एक स्टेज आएगा, वो गाली दो या प्रेज करो, क्या, कोई फर्क नहीं वही है पड़ता। ना, वो आपको क्या उससे फर्क पड़ता है? वो तो आप शरीर नहीं हो ना, आप तो आत्मा हो। वो गाली दे चाहे वो कुछ करे, उससे क्या ले? हाँ, वो आपके लिए, शरीर के लिए है ना, आप तो शरीर नहीं हो। होते तो अपन क्या करते हैं, बस हो गए। आप तो वो शरीर के लिए है ना, आप तो शरीर नहीं है। तो इसलिए जो शरीर से जितना अटैच होता है ना, तो कोई बोल दिया ऐसा उसको, तो उसको लगता है कि बाबा अब तो मैं ऐसा। हाँ, और जो इससे ऊपर है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। एक बार वो थे ना, कौन थे, शायद विवेकानंद थे या शायद बुद्ध, कोई ऐसे लोग चल रहे थे। हाँ, ऐसे शिष्य बस चल रहे थे, ऐसे गांव में लोग आए, एक बार उनको बहुत ऐसे गाली दिया ऐसा उनको, तो वो सब बहुत धैर्य से आराम से सुना। उसके बाद पूछा और कुछ आप लोगों को कहना है, तो शॉक हो गए। इतना गाली दे। हाँ, कि इतना के बाद आप कैसे ऐसा रिस्पॉन्स करें? तो ऐसा कैसे उन्होंने पूछा, तो वो बोले कि अभी बताइए, आपके पास में कोई व्यक्ति आता है और आपको बहुत सुंदर उपहार देता है, और उपहार को मान लीजिए आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो उपहार किसके पास में रह जाएगा? वो गिफ्ट आपके पास नहीं रहेगा, है ना, उसके पास ही रह जाएगा, ऐसे ही है ना। तो आपका इच्छा, आपने वो गिफ्ट दिया, हमने स्वीकार नहीं किया भाई। समझ आप लेके जाएगा। लेकिन ये जो बोल रहे हैं प्रेम से बोल रहे हैं। हाँ, प्रेम से बोल, प्रेम है। तो जब, तो ये तो नॉर्मली ऐसे समझाने के लिए बात कर रहे हैं। जो सेल्फ के स्टेज पे आ चुका है, तो ये ये सब मैटर है ना, सब मैटर है, तो उससे सेल्फ का, सोल का क्या लेना देना? कोई लेना देना है ना। मैटर उसको, स्पिरिट को कोई स्पर्श ही नहीं है ना।
उसका कोई संबंध ही नहीं है। मैटर और स्पिरिट को कभी छू ही नहीं सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। समझ रहे हैं? तो जो इस स्तर पे पहुंच चुका है तो फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन तो इतना जिसका ज़्यादा फॉल्स ईगो स्ट्रांग रहता है उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सब करना, किसी को क्षमा करना ऐसा। हाँ, लेकिन अगर हम धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ये बहुत तेज़ी से हमको हल्का करता है और धीरे धीरे हम एक स्टेज पे आ सकते हैं कि अरे ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसका, हम झूठ मूठ का ऐसा बना के रखें। तो हमको सेल्फ के स्तर पे लेके जाने के लिए बहुत मदद मिलता है हमको ना, सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत मदद मिलता है। ये क्षमा हमारे साथ में अगर हमें गुण जो आ जाता है, क्वालिटी, तो हमको बहुत हेल्प करता है। हम धीरे धीरे ये बॉडी के स्तर से हट जाएंगे। ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं ये सब, कि हम सेल्फ रियलाइज कर लें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। यही जानना पहला बेसिक लेवल। ये सब जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अभी इसी के लिए कर रहे हैं। अलग अलग जो प्रोसेस बताया है सेल्फ रियलाइजेशन के, उसको समय बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये भक्ति का जो प्रोसेस है बहुत पावरफुल है। बहुत अगर सिंसियरली हम लोग करते हैं ना फॉलो, तो बहुत तेज़ी से हम लोग सेल्फ रियलाइज स्टेज पे आ सकते हैं, बहुत जल्दी। अदरवाइज और सब में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो धैर्य, सहनशीलता और क्षमा, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये प्रैक्टिस हम लोगों को करना चाहिए। तो ये हम लोगों को हमारे जीवन, ये बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है भक्ति विषय। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, ऋषभ देव कह रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, तो उसमें कह रहे हैं, एक बात बताते हैं कि देखो, सिर्फ ज्ञान कि तुम आत्मा हो, आत्मा है, भगवान जो है परमात्मा, और जैसे उनका जो संबंध है हमारा उनके साथ में, ये जानना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान है, हमारा उनके साथ ये संबंध है। सिर्फ ये ज्ञान काफ़ी नहीं है। जब तक कि इस ज्ञान को विज्ञान में नहीं, मतलब जब तक आप इसको अपने प्रैक्टिकल में नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके जीवन में ये नहीं होता है, अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ये जो है आपका हेल्प करने वाला नहीं, ये ज्ञान आपको हेल्प नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान और विज्ञान तो पर ना, तो वो 9 विधा भक्ति है, 9 टाइप्स डिवोशनल सर्विस, जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो हमको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तब तक वो रियलाइजेशन हमको नहीं होगा। तो इसीलिए वो ज्ञान हमको, ये ज्ञान हमको लेना है। और प्रैक्टिकल किधर करेंगे? यहीं पे, हाँ, घर पे। ये भक्ति विचार सबसे बेस्ट है। भक्ति विचार वहाँ हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी हमारे लेते हैं क्या सुना, हाँ, क्लास में ऐसा, वहाँ पे हमको प्रैक्टिकल में कर, क्योंकि अब भक्तों के संग में आएंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मेंटल सेट आ रहे हैं, वो कुछ उनका और रहेगा, तो किधर हम स्क्रैचिंग किधर होगी हमारी, निकलेगा ना ये सब जो हमने सुना है, वहाँ पे सफाई होता है, वहाँ ईगो हमारा निकलता है बाहर। नहीं तो ऐसे तो आप बढ़िया लेक्चर दे करके चले जाएंगे फिर, है ना। जब रियल लाइफ में ऐसा आएगा ना कुछ, वो ऐसा बात करें, क्लास में बैठे हैं और वो उल्टा अपना अलग कहानी शुरू कर दिया, हाँ, अपना बिजनेस शुरू कर दिया है ना, या आप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, वो कुछ और मंत्र कर रहा है ना, तो वहाँ पे आपका पेशेंस लेवल जो है चेक होगा, कितना आप जो है क्या पेशेंस। फिर उसमें हम लोगों को सावधानी रहना है और प्रेम से सावधानी से टेकल करना है, उसको करेक्ट करना है, सुधारना है हमको। अपना जो गुस्सा है उसके ऊपर दिखाना नहीं, उतारना नहीं, है ना। तो जैसे पेशेंस का भी एक लेवल है, तो उसके बाद हमको अगर कुछ डाइवर्ट करते हैं, क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कुछ निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको थोड़ा उनको थोड़ा हाँ, तो उनको कोशिश करना है करेक्ट करने के लिए, बताने के लिए, उनको उनका सुधार करने के लिए हमको कोशिश करना है। मैंने जो भी पढ़ा है, हाँ। मैं मेरा घर पे इम्प्लीमेंट किया हूँ, इसलिए घर पे अभी टोटल शांति है। बहुत अच्छा। सपोजिंग बीबी कुछ बोलती है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तुरंत नहीं करने के, आज नमक ज़्यादा है
चुपचाप खा लो, वाह, बाद में धीरे से बोलो, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा था। शांति से। अभी वो सुनते हो? आर्गुमेंट, अभी सुनेगी वो हो? झगड़ा हाँ, एकदम शांति के अच्छा अच्छा अच्छा, ज़्यादा हो गया क्या ऐसा? हाँ, नींबू मंगा तो समझ जाती है कि अगर नींबू लाओ हाँ। समझ जाएगी ना। वही ज़्यादा नमक है, वो खुद खाती है तभी ऐसे हाँ, पता मुंह चलता दिखती है। है। हाँ, बताया ये नहीं। खा लिया, कुछ बोला नहीं। तो पर उनका अभिमान बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है, सुंदर बात, बहुत ये सब इसका साइड इफेक्ट्स है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। मैं नींबू लगाता नींबू लगा टोटल पीस एट हाँ, होम। हाँ। पहले झगड़ा होता था, आर्ग्यूमेंट होता था, अभी कुछ बिल्कुल नहीं। हाँ। वो बत्ती थ्रू आउट द नाइट बत्ती चालू था, देख लिया, बंद कर दिया, बस बात कर दी। सुपर, नो आर्ग्यूमेंट, मैं बिल दे रहा हूँ, क्यों करता है, कुछ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। भाई मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, सी नथिंग हैपन्स विदाउट द परमिशन ऑफ कृष्णा, नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्लास मूव्स विदाउट कृष्णा परमिशन। तो बत्ती चालू भी उसने किया होगा, उसने प्रेरणा किया होगा, नमक ज़्यादा डालने के लिए भी उसने किया होगा। हु एम आई टू कंप्लेन अगेंस्ट कृष्णा? दिस विल फिनिश। दिस इज द स्पिरिचुअल। कितना भोग पा लिया हाँ। वही नमक वाला, तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता हूँ? वो एक बार वो शायद आपको उस दिन नमक ज़्यादा का रिक्वायरमेंट होगा, इसके लिए कृष्णा ज़्यादा डाला है। बहुत खुद भी सुंदर। खाया, हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। कितना खुद भी बहुत- पाया, बहुत सुंदर। मेरे को बिल्कुल। क्यों हो रहा है? एक बार कृपा में प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार गुरु महाराज और एक और जो कोई बड़ी डिवोटी थे, वो मतलब अच्छा सीनियर डिवोटी थे, उन दोनों लोग प्रसाद ले रहे थे। तो गुरु महाराज ने वो प्रसाद ले लिया। वो जो एक और थे जो डिवोटी काफ़ी सीनियर थे, वो उन्होंने पूछा, महाराज आपने प्रसाद दिया, नमक आपको नहीं लगा कम है? तो गुरु महाराज कहते हैं ये कृष्ण को पता है आज ये मेरे बॉडी के लिए हो सकता है वही उतना ही सफिशिएंट है, करेक्ट होगा, इसके लिए हमको ऐसा उतना ही नमक दिया, हमको बस स्वीकार कर लेना वैसे जैसा कृष्ण का। तो हमको वो देखिए क्या भाव है, ऐसा हमको मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हर चीज़ में हमको कृष्ण को डालना, वही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण का कृपा। सर कृष्ण के बिना, सही बात, हर जगह हर चीज़ बिना उनके तो सैंक्शन का होने वाला नहीं है ना। तो वो जब देखने लगेंगे तो धीरे धीरे चीज़ों में हमारे परिवर्तन शांति रहे, एकदम बिल्कुल शांति। आने लगे, तो अच्छा है। तभी अपन सोचेंगे कि then you will realize the size of Krishna. हाँ, कृष्णा is, हाँ। हम क्या है, कुछ भी नहीं है। मर्सी समझ में Otherwise we आएगा। अपना वीगो, मैं इधर बड़ा ऑफिसर था, ये था, वो था, चीफ मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था, वो सब अपना ईगो सब भर दिया है। अभी वो ईगो सब पानी के जैसे खत्म हो गया। तभी अपन भी एबल टू फॉरगिव समबडी। तभी ये मर्सी रिसीव करें, तभी ये मैसेज हम ले पाएंगे, बिल्कुल। एक्चुअल मैसेज जो हम समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ। ये सब क्वालिटी इसलिए बता रहे, तब तक हम कृष्ण की क्वालिटी को समझ नहीं पाएंगे। ये क्वालिटी सब चाहिए, इसीलिए ब्राह्मण बोलते हैं ना, ब्राह्मण के स्टेज पे आना है। क्यों करें? ये बोल रहे कि ये सब चाहिए, ब्राह्मण की क्वालिटी है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये जो समाधमा तपास शौचम शांतिरार्जवम एवं च ज्ञानम विज्ञान, ये सब बेसिक क्वालिटी है ब्राह्मण की, जो कृष्ण को समझने के लिए चाहिए। ये नहीं है तो हम क्या कृष्ण को समझें, क्या ब्राह्मण को समझने के लिए? तो कृष्ण को समझना बहुत आगे क्वालिटी है, वैष्णव बनना पड़ता है, उसमें 26 क्वालिटी है, ये 9 क्वालिटी है इसमें ब्राह्मण। जी मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। कृष्ण को आने के पहले हमारे घर में कोई एक फंक्शन था ना, तो मेरे पापा का भाई बीपी है, मेरे भाई और तीनों हमारे बहुत पास हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो गाँव वाले मजा करते थे आजू बाजू के लोग। आने के बाद मैं जब गया तो पता लगे क्या है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जो हेल्प करे तो नहीं तो कुछ बात नहीं। सब लोग परेशान, क्या हो गया इसको, पूरे गांव के लोग, मोहल्ले लोग सभी रिश्तेदार सब परेशान, क्यों नहीं बोल रहा है? ये लोग सारे बोल नहीं रहा है, ये लोग सारे बोल नहीं रहा है। पापा गुस्सा करते हैं, ये उठाते हैं पापा को, पापा चिल्लाते हैं, मैं कुछ आराम से, बस कुछ नहीं चिल्लाया, ठीक है खत्म। पूरा मेरे रिश्तेदार भी परेशान हो गए कि ये तो झगड़ा होता ही था हर बार, अभी क्यों नहीं हो रहा झगड़ा, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है ये? ये सब एडवांटेजेस है। बहुत अच्छा, ये ये सिम्टम है प्रोग्रेस का, सिम्टम उससे आ रहा है, उससे शक्ति आ रही है हमको, हमारे अंदर ये सहनशीलता, क्षमा, सब न धैर्य, उसके बिना नहीं हो सकता। बोल उसके अलावा कुछ लड़ी आई थी, वो भी कुछ भगा रही थी वाइफ को, थोड़ा भड़की, उसको रोक दिया, जाने दो, कृष्णा का मर्जी होगा, छोड़ दो,
अच्छा है। वो भी चुप हो गई। उसके बाद बोला कि प्रसाद कि तू ना हस्बैंड वाइफ नहीं बात कर रहा है, कुछ भी मतलब उखड़ नहीं रहा है, झगड़ा कपूर में नहीं, क्या हो गया इनको? बहुत पावर है, बहुत पावर। सच में हम लोग ठीक से इसको करेंगे। मेरा तो लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरी पहले का जो पर्सनालिटी था नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी इतना आनंद है, इतना शांति है, जय वो कैनॉट इवन डिस्प्ले। वो एक्सपीरियंस करके ही अपने को पता लगता जय। है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वालिटी हमको चाहिए, हमारे अंदर चाहिए, और ये जो है हमारे लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगा तब तक विज्ञान में नहीं आएगा, तब तक हम रियलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ थियरी हमको हेल्प करने वाला नहीं है, वो बोझ हो जाएगा सिर्फ हमारे सिर के ऊपर। ए हमको इतना सब पता है, कोई काम नहीं आएगा। अप्लाई किया अप्लाई जब तक नहीं करेंगे, जैसे स्विमिंग पूल में कैसे स्विमिंग करना है, तो सब आपको बढ़िया क्लास आपने कर लिया, थ्योरी क्लास, और जाके कभी जंप नहीं किया, कभी ट्राई नहीं किया उधर, और पानी में घुसेंगे जिसमें पानी आएगा ना, फिनिश, कुछ नहीं काम आएगा। इसलिए ये अप्लाई बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। जो भी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें सोचना है कि हमारे लिए कृष्ण क्या बोल, कैसे मैसेज दे रहे हैं, हम कैसे अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। प्रैक्टिकल उसको देखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉयल टू श्रीला प्रभुपाद। ये कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वीक करेंगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन से लॉयल टू श्रीला प्रभुपाद। लॉयल टू लॉयल टू, हाँ, प्रभुपाद जी के प्रति लॉयल निष्ठा, हाँ, लॉयल। जैसे कि प्रभुपाद जी जो हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब 10,000 साल तक ये रहेगा मूवमेंट जो है, इस्कॉन मूवमेंट 10,000 साल तक चलेगा। 10,000 साल जो है ना, ये चलता रहेगा इस्कॉन। कलयुग के इस्कॉन यहाँ से इस्कॉन 10,000 मूवमेंट, हाँ, इस्कॉन मूवमेंट जो है कितना 10,000 ईयर उसका ड्यूरेशन। ये बता रहे हैं कि ये कलयुग का स्वर्ण युग भी रहेगा। स्वर्ण युग है, कलयुग में स्वर्ण युग रहेगा। ये मतलब इसमें कली का प्रभाव नहीं रहेगा। एट द एंड ऑफ 10,000 ईयर्स रहने लायक जगह हाँ, रहेगा। रहने जगह लायक जगह आज के नहीं रहेगा। नहीं है, आज के दिन में नहीं है। हाँ, मतलब नहीं, 10,000 ईयर तक ये अभी जो चल रहा है ना, ये प्रभुपाद जी का मूवमेंट रहेगा। वो उसके बाद से अब रहने लायक नहीं रह जाएगा, इतना खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बहुत। मतलब फिर कोई नाम लेने के लिए ऐसा भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता है, मंदिर नहीं रहेगा, ऐसा स्थिति हो जाएगी। 10,000 साल ये वरदान है, ये भगवान का चैतन्य महाप्रभु का है, ये आए हैं ना, तो ये वरदान है। 10,000 साल तक जो भी मूवमेंट में आ जाएगा ओके वो निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। उसके लिए ये स्पेशल कृपा महाप्रभु की है, इसलिए ये बहुत स्पेशल कृपा है, बहुत स्पेशल है। आप बिलीव नहीं कर सकते, बाहर बड़े बड़े प्रकांड विद्वान है ना, उनको भी ये बात समझ में नहीं आएगी। बड़े बड़े पंडित विद्वान है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। स्पेशल कृपा है महाप्रभु की, ये हम लोग बात समझ पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं। ऐसी जगह पे बहुत ही सुंदर जगह पे हम लोग सिंसियरली, थोड़ा अगर हम लोग संग करेंगे, थोड़ा जो चीज़ नहीं करना वो अवॉइड कर देंगे ना, बच जाएंगे ना, महाप्रभु करें हम लेके जाएंगे, गारंटी दे। इसलिए बहुत भाग्यशाली हम लोग। महाप्रभु स्पेशल कृपा देने के लिए आए हैं, और उनका कृपा को जो प्रभुपाद जी जो है ये बांट रहे हैं। 10,000 साल तक रहेगा ये, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, बहुत बुरा हालत हो जाएगा, कलयुग फिर चरम पे शुरू हो जाएगा, इस समय प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये 10,000 साल तक जब तक इस्कॉन रहेगा, तब तक प्रभुपाद ये हम जो भी व्यक्ति हो उसके शिक्षा गुरु, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है प्रभुपाद जी, शिक्षा गुरु है। उनकी बुक से हम लोग पढ़ते हैं, लेक्चर पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ भी हमको मिल रहा है ये उनका कृपा से। तो प्रभुपाद जी का स्पेशल स्थान है, हाँ, स्पेशल मर्सी है। उसमें
ये जितने भी बुक लिखे हैं प्रभुपाद जी वो न्याय है, लॉ बुक है। जो इस्कॉन के फॉलोअर हैं उनके लिए क्या है, लॉ बुक है। कुछ भी हमारा अंदर जब डिसएग्रीमेंट होता है तो हमको कहाँ पे उसको चेक करना है, लॉ बुक से। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, क्या लिखा है, उसको मानना है, और कोई क्या कहा है उसको हमको नहीं देखना, कोई भी हो। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी क्या करेंगे, लॉ, इसलिए हमको बहुत सावधानी से प्रभुपाद जी की बुक को पढ़ना है। हाँ, उसमें कभी कभी प्रभुपाद जी कहीं पे कुछ और बोलते हैं, कहीं और बोलते हैं, तो वहाँ पे अब चेक करना है कि कहाँ पे प्रभुपाद जी जो उसको रिपीटिशन ज़्यादा कर रहे हैं उसको हम लोगों को ज़्यादा लेना है, वो उसको हम लोगों को नहीं लेना है। कभी कभी प्रभुपाद जी कभी लेक्चर में कुछ और बोले हैं, कहीं लेटर में कुछ और लिखे हैं, तो उसका प्रायोरिटी है जो, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से। जो लेटर किसी को लिख रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप के लिए व्यक्ति को से ही वो ज़्यादातर संबंधित है उस व्यक्ति के बारे में, तो वहीं तक जो है वो लिमिटेड है, स्पेसिफिक है। तो उसके ऊपर जो लेटर है उसके ऊपर सबसे कम प्रायोरिटी देना है। बहुत लोग लेटर ले आके प्रूफ दिखाते हैं ना, ऐसा, उसको हम लोग प्रमाण नहीं मानेंगे, 100% प्रमाण नहीं मानेंगे। हाँ, वो समय व्यक्ति और उसके परिस्थिति के अनुसार वो जो है सजेशन दिया हुआ प्रभुपाद जी ने बताया। उससे आगे और जो है लेक्चर जो है थोड़ा ज़्यादा विस्तार है उससे लेक्चर, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर समय के अनुसार कहाँ पे है प्रभुपाद जी दे रहे हैं, वो भी लिमिटेड है। लेकिन प्रभुपाद जी का बुक जो है वो सबके लिए ओपन है, ऐसे 10,000 साल तक के लिए, तो वो क्या है, टॉप प्रायोरिटी। और सब जो भी है प्रमाण हम उसको 100% नहीं मानेंगे, लेकिन जो प्रभुपाद जी की बुक में जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, टाइम का, प्लेस का, कोई सिचुएशन का कोई कंडीशन उसमें नहीं है, वो उससे उस बाउंड्री से वो बाहर है ना। तो इसलिए सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारा बुक्स। प्रभुपाद जी ने जो बना दिया नियम वो हमारे लिए फाइनल, नो एक्सपायरी, नथिंग। अब उसके बाद कोई कंडीशन नहीं। आप लोग जैसे आगे बढ़ेंगे भक्ति में तो ऐसे बहुत जगह कॉन्ट्राडिक्शन आएंगे। तो इसलिए दिमाग नहीं खराब करना। जो बहुत सही काम किया, जीबीसी ने इसके ऊपर काम किया है, तो जो जीबीसी कह दिया वो फाइनल अथॉरिटी। प्रभुपाद जी ने जीबीसी को बताया, जो भी आता है मैटर जीबीसी सॉल्व करो, जीबीसी जो कहता है उसको मानना है। जो जीबीसी मेरी करेंट बॉडी है, और जीबीसी की बात अगर जो कोई नहीं मानता है तो वो हमको नहीं मानना। बहुत सारे लोग उस समय भी प्रभुपाद जी जब थे तब भी लोग उनके से आते थे, उनके पास कहते थे प्रभुपाद आप पसंद है लेकिन ये जीबीसी हमको पसंद नहीं। तो बोले आप जीबीसी को नहीं मान सकते हो तो फिर कोई बात नहीं, आप जो है छोड़ दो, हट जाओ, कोई मतलब नहीं, फिर आप हमको नहीं मानते, क्या फायदा है? तो मेरे परिवार को नहीं मानते, हाँ, हमको ही नहीं मानते, फिर परिवार को नहीं मानते, नहीं मानते हो ना। जब हमसे प्रेम करने लगोगे तो आप सबसे प्रेम पर करोगे ना, है ना। हमारा जो भी हमसे जुड़ा हुआ है ना, समझ रहे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बहुत सारे ऐसे मैटर आएंगे जहाँ कंट्रडिक्शन होगा, तो तब हमको सीधा सा शांति से समझना है, ये अभी नहीं समझ में आएगा। इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब समझ में आएगा। जो प्रभुपाद जी कह दिए हैं सिर्फ उसको मान लो, स्वीकार कर लो। प्रभु जी इसी के चक्कर में मेरा जो इनिशिएशन है वो 1 साल लेट हो गया। फिर आई जो वालों ने भटका दिया था, उसके लिए फिर मैं सभी पूरा प्रभुपाद का फिर उठ के गया, सभी 1 साल सभी सर्च करके फिर मैं लिया, नॉलेज होगा तो कौन चीज़ में आगे बहुत सारा आएगा, ये कंट्रडिक्शन आएगा। हमारे लेवल में मैं बहुत कोशिश किया लेकिन कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिला नहीं। आएगा जैसे मैच्योरिटी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो कंट्रडिक्शन आएगा बहुत सारा। मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, क्वेश्चन ऐसा आता है, आएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है बहुत जी। मैं बता दूंगा ना तो आने वाले हैं। हाँ, प्रूफ देता मेरा पूरा बुक दे दिया। और अब इसलिए ये जिसको नहीं पता हो तो पागल ही हो जाएगा ना। हाँ भाई प्रभुपाद लिख दिया, हाँ भाई समझो, ये प्रायोरिटी को समझो, ये ऑर्डर को समझ लो कि कैसे हमको कहाँ पे चेक करना है, कैसे हमको जजमेंट करना है। समझ में आ रहा ना?
बहुत सारे ले आकर के आपको दे देंगे, ये लेटर में तो ये कर रहे हैं, तो हम उसी को 100% नहीं मान भाई, वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसका सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से प्रभुपाद जी ने दिया, हम उसको सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद जी की जो बुक है वो क्या है, लॉ, वो लॉ है, उसको हमको ठीक से पढ़ना, एक क्लैरिटी होना चाहिए। तो जो कह दिए हैं प्रभुपाद जी जो उनके बुक में है वो फाइनल, और सब हमको फाइनल नहीं मानना। मैं फिर वहाँ उर्दू तक गया, हैं? उर्दू तक गया, वहाँ से पूछा, सब कुछ पता किया, उन्होंने बोला कि मैं उसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन जिंदा गुरु होना चाहिए, लाइफ होना चाहिए, उन्होंने नहीं बोला, बाकी मैं उसमें नहीं बोलूँगा, आपको क्या इसको होता वो जाने, बट गुरु होना चाहिए जो लाइफ हो, बस। मुझे 1 साल लेट हो गया मेरा उसके लिए, कंफ्यूज कर दिया उन्होंने मेरे को, मैं कंफ्यूज हो गया, उन्होंने किताब दे दिया, फिर मैं कंफ्यूज, मैं फिर वहाँ गया, तो सभी किताब मिला, तो मैं और confuse हो भाग्यशाली गया। हैं आप। अब देखिए दोनों प्रूफ करेंगे, मैं ऐसे मैं किसको सही मानूंगा? नहीं समझ में नहीं आएगा वो सब, तो घुमाते रहेंगे आपको, ये देंगे वो देंगे वो देंगे, देखते आप रहेंगे। सही बोल रहे हैं, सही माने आप। भाग्यशाली है, कृष्णा आपको गाइड कर दिया सही से, कृष्णा के गाइड के बिना जो है यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा आदमी। मुझे 1 साल में उसमें लग गया, खोजने में कैसे क्या करती है, हिट हो गया मेरे को। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग को बुक को पढ़ना है, और बुक ही प्रभुपाद की बुक ही फाइनल, रूल बुक। हाँ, और कुछ हमको उसको हम लोग यूनिवर्सल नहीं बना सकते, वो हमारा फाइनल उसको रूल। देखना है इसके बारे में क्या है नहीं, हाँ हाँ प्रभुपाद जी लिख दिए तो लिख दें, ठीक है, वो हमारे लिए फायदे है तो हम ले लेंगे, हाँ, नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हमको कुछ उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करना नहीं, हमको बारे में हमको टाइम बर्बाद नहीं करना। प्रभुपाद जी ने बुक जो कह दिया है हमारे लिए वही अभी है, आगे जाएंगे ना आप लोग तो कहीं कहीं पे आएगा, कोई आचार्य का और मत है, अलग अलग आचार्य है ना, उनका और कुछ मत मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा लगेगा, और प्रभुपाद जी का कुछ और, तो हमको उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, क्या करना है, प्रभुपाद जी की बुक जो भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं बस उसको सीधा सा मान, बहुत आसानी होगा आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। सेंटर प्रभुपाद जी को, हाँ बस प्रभुपाद जी, हमको बहुत हेल्प होगा, आगे चलेंगे ना जैसे, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, श्रीधर स्वामी क्या कर रहे हैं, भक्ति जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कर रहे हैं, सब लोगों की कमेंट्री है ना, हम लोग आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, भक्ति वैभव में जाएंगे, भक्ति वेदांत करेंगे, तो सबकी अलग अलग जो है कमेंट्री है, तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि मिलेगा कि वो जो है ऐसा, लेकिन उससे निकलने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये ना, इसलिए ट्रेनिंग हमको चाहिए, ये सब हमको पता होना चाहिए। प्रभुपाद जी की बुक सीधे सीधे जो कह रहे हैं उसको मानो, बस वो फाइनल हमारे लिए कंक्लूजन, ठीक है ना, इजी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, कंफ्यूजन आपका डाउट हो जाएगा ना दिमाग में। सुबह का डाउट है वो खत्म, हाँ डाउट एक बार घुसा ही खत्म। अच्छा है, खत्म। ऐसे ही पे हम लोग बंद करें, नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग आगे से स्टार्ट करें।